ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते। तो वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में पिछली बार हमने 17 सर्ग किया, जिसमें सुग्रीव और वाली के युद्ध में राम के द्वारा बाण चलाए जाने पर घायल वाली नीचे गिर गए थे। और जब राम और लक्ष्मण उनके पास गए तो उन्होंने राम को बहुत सारी क्रिटिसाइज किया, ब्लेम किया कि ये आपको करना नहीं चाहिए था, ये गलत है, ये गलत है। बहुत सारी चीजें उन्होंने उनको सुनाई। अब उसके उत्तर में राम क्या कहते हैं वो हम 18वें सर्ग में आज देखेंगे। इत्युक्तः प्रश्रितं वाक्यं धर्मार्थ सहितं हितं परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा न निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवाम्बुदम् उक्तवाक्यं हरिश्रेष्ठ उपशान्तमिवानलम् धर्मार्थ गुण संपन्नम हरीश्वर मनोत्तमम अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चात् वालिनम अब्रवीत्। इस तरह घायल जमीन पर पड़ा हुआ वाली के द्वारा जब राम को ऐसा बताया गया और वो बातें ऐसा लग रहा था मानो धर्म से युक्त हो और बहुत ही मीनिंगफुल, ऐसी बातों को सुनकर राम ने वाली से बोला। वो वाली जो बाण से घायल होकर जमीन पर गिरा है, उस श्रेष्ठ वानरों के राजा वाली से राम ने कहा, धर्ममर्थम च कामं च समयं चापि लौकिकम् अविज्ञाय कथं वाल्यात् मामिहाद्य विगर्हसि अपृष्ट्वा बुद्धि संपन्नान् वृद्धान् आचार्य सम्मतान् सौम्य वानर चापल्यात् किमां वक्तुमिहेच्छसि। हे वाली, आप एक वानर हो और आपके अंदर जो फ्रिकलनेस है, जिसके कारण आप कुछ भी मुझे सुना देते हो। आप धर्म क्या है नहीं जानते हो, अर्थ क्या है नहीं जानते हो, काम क्या है नहीं जानते हो, किस समय क्या करना चाहिए बोलना चाहिए वो नहीं जानते हो। लोक व्यवहार, जिसको आप कहते हैं सिविलिटी है, वो आपको नहीं पता। आप बच्चों की तरह सिर्फ मुझे आप ब्लेम करते जा रहे हो। आप कोई भी काम करते हो अपने बड़ों से पूछ के किया हो नहीं, आपने जो काम करते हो अपने आचार्य गुरुजनों से पूछ के किया हो नहीं। उसके बावजूद भी आप अपने वानरपन के कारण, जो आपके अंदर एक फिकल माइंडेडनेस है, कम इंटेलिजेंस है, उसके कारण आप काम भी ऐसे करते हो और जो बातें आप मुझे सुनाते हो ब्लेम करते हो। हे बाली, इक्ष्वाकुणमियं भूमि सशैल वन कानना मृग पक्षी मनुष्याणम निग्रह प्रग्रह वापी। वाली सुन लीजिए, ये इक्ष्वाकुओं की जमीन है। ये जो राज्य है ये इक्ष्वाकुओं का है। और ये राज्य जिसमें शैल पहाड़ भी आते हैं, झरने भी आते हैं, नदी भी आते हैं, जंगल भी आते हैं, पर्वत भी आते हैं, और जिसके अंदर मृग पशु पक्षी मनुष्य रहते हैं, ये सब कुछ इक्ष्वाकुओं का राज्य में आता है। तुम्हारी किष्किंधा भी इक्ष्वाकुओं के ही अंडर आता है। और उनके ऊपर रूल लागू करना, उनको जो बुरा काम करे उनको रेगुलेट करना, जो अच्छा काम करे उनको रिवार्ड देना, ये इक्ष्वाकुओं राजाओं का काम है। ताम पालयति धर्मात्मा भरत सत्यवाक् ऋजुः धर्म कामार्थ तत्वज्ञो निग्रहानुग्रहे रतः नयश्च विनयश्चोभौ यस्मिन् सत्यं च सुस्थितं विक्रमश्च यथा दृष्ट स राजा देश कालविद। और अभी इक्ष्वाकु वंश में
इस राज्य को कौन चला रहा है? भरत, जो कि सत्यवाक हैं, सच बोलने वाले हैं, रुजु हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, धर्म अर्थ काम इनकी जो सेंस है इसको ठीक ठीक समझने वाले हैं, और रेगुलेशन और रिवार्ड, जिसको क्या पनिशमेंट दंड देना है और किसको रिवॉर्ड देना है, उन सबको ठीक ठीक समझने वाले भरत आज की डेट में राजा हैं, और किष्किंधा उस राज्य के अंडर आता है। जिस राजा में नय हो, तो जस्टिस सिस्टम में लॉ, विनय, पनिशमेंट करने की एबिलिटी हो, सत्यम सच्चाई ट्रूथफुलनेस हो, विक्रमश्च और जिनके अंदर कॉरेज और हिम्मत हो, और जो राजा देश कालविद, टाइम एंड प्लेस की इंपोर्टेंस को समझता हो। ध्यान रखिए, लाइफ में ये सिर्फ राजा के लिए नहीं, ये जो देश काल परिस्थिति स्थितिविद, यहाँ देश काल कहा, ये मेरे आपके को बहुत बड़ा राजा हो, बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो, गरीब हो, धनी हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, जंगल में रहता हो, शहर में रहता हो, आप कुछ भी नहीं जानते या सब कुछ जानते हैं, तब भी अगर ये तीन चीजों को ठीक से नहीं जानते हैं, आप कहीं भी टिक नहीं सकते। तो क्या है? देश काल स्थिति, द टाइम प्लेस एंड सिचुएशन, इसके हिसाब से आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका चाल चलन होना चाहिए। जो इन तीनों को ठीक ठीक समझता है, इनके इंपोर्टेंस को समझता है, तो कभी लाइफ में फेल नहीं होता है। जो फेल होते हैं वो इसीलिए क्योंकि इन तीनों को ठीक से नहीं समझते। आप कितने बड़े ज्ञानी हो, अगर आपका ज्ञान सही जगह पर, सही टाइम पर, सही सिचुएशन पर न रखा जाए, यूज न किया जाए, तो ज्ञान आपको ही नुकसान करता है। ठीक है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसलिए राजाओं के लिए भी, और जो पॉलिटिक्स में आज के डेट में पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, या प्राचीन काल में जो राजा होते थे, उनके लिए तो सबसे बड़ी स्किल ये है, क्या? आप टाइम और प्लेस और सिचुएशन की इंपोर्टेंस को समझ के डिसीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और भरत जो साहसी भी हैं, विद्वान भी है, और देश काल आदि को ठीक ठीक समझने वाले राजा हैं। तस्य धर्म कृतादेश वयमन्ये च पार्थिवः, च राम वसुधाम कृत्स्नाम धर्म संतानमिच्छावः, तस्मिन् नृपति शार्दूले भरते धर्मवत्सले, पालयत्यखिलां भूमि कश्चरे धर्म निग्रहम्। उस धर्म को पालन करने वाले राजा भरत के ही आदेश का पालन करने वाले हम हैं। उस महाराज धर्मवत्सल, धर्म को प्यार करने वाले भरत के राज्य में जो अखिल भूमि को, अखिल पृथ्वी को पालन करता है, वहां ऐसा कौन होगा जो धर्म को पालन न करे और वो बच जाए। ये श्री राम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपनी बात को कहने से पहले। ते वयम धर्म विभ्रष्टम स्वधर्मे परमे स्थिता, भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्णीमो यथा विधि। वो जो हम राम और लक्ष्मण यहाँ पर हैं, धर्म के प्रति आस्थावान है, जो धर्म के प्रति डिवोटेड है, और जो अधर्म करते हैं, धर्म के रास्ते से अलग हो गए, उनको रिवार्ड और पनिशमेंट देने का काम हम करते हैं भरत की आज्ञा को सामने रख करके। त्वं तो संश्लिष्ट धर्मा च कर्मणा च विगर्हित, काम तंत्र प्रधानश्च नस्तितो राजवर्त्मनि। और तुम धर्म के मार्ग से हट चुके हो, बुरे कर्म, जो कर्म दुनिया में निंदनीय है, ऐसे ही कर्म को करने वाले हो, अपनी इच्छा जैसी हो वैसे ही काम को इंपोर्टेंस देने वाले हो। तुम तो राजमार्ग में टिके ही नहीं हो, हमेशा अपनी मनमर्जी करने वाले हो। और क्या है वो मार्ग, धर्म, जो तुमने नहीं पालन किया? ज्येष्ठ भ्राता पिता चैव यश्च विद्यां प्रयच्छति, त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मे च पथिवर्तिनः।
जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो उसके लिए 3 लोग पिता के बराबर पिता होते हैं। पिता मतलब फादर। कौन कौन? ज्येष्ठ भ्राता, अपना बड़ा भाई, पिता जिन्होंने जन्म दिया या पालन किया है, और यश्च विद्याम प्रयच्छति, और जो विद्या देता है। ये तीनों को पिता समझना चाहिए। यवियानात्मन पुत्र शिष्यश्चापि गुणोदितः पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्चेदत्र कारणम्। और जो धर्म को मानता है उसके लिए अपने से छोटा भाई, अपना खुद का बेटा और अपना शिष्य, शिष्य मतलब स्टूडेंट, ये तीनों पुत्र होते हैं। सूक्ष्म परम दुर्जेय सताम धर्म प्लवंगम हृदयस्थ सर्वभूतान महात्मा वेद शुभाशुभम। हे उछल कूद करने वाले वानर वाली, सताम धर्म, अच्छे लोगों का जो धर्म है वो बड़ा सूक्ष्म होता है, बहुत सटल होता है। वो परम दुर्जय, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत बारीकी से देखना होता है। शास्त्रों में तो सिर्फ मोटी मोटी डिस्क्रिप्शन दिया गया, पर डे टू डे लाइफ में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हर मोमेंट ये कॉम्प्लिकेशन के साथ भरा हुआ होता है। और हृदयस्थ सर्वभूतानाम आत्मा वेद शुभाशुभम, हर एक के हृदय में, वेदांत को देखिए, वेदांत और उपनिषद की वाक्य, सबके हृदय में रहने वाला वो जो परमात्मा है या आत्मा है, वो क्या सही है क्या गलत है वो जानता है और आपको प्रेरित करता रहता है। चपलश्चपलै सार्धम वानरैरकृतात्मभिः जात्यन्धैव जात्यन्धैः मंत्रयन् प्रेक्ष्य शेनुकुम्। और तुम चपल हो, बड़े फ्रिकल माइंडेड हो, और तुम उन लोगों के साथ मंत्रणा करते हो, डिस्कशन करते हो जो खुद ही बड़े फ्रिकल माइंडेड हैं, और उन्हीं के साथ विचार करके तुम डिसीजन लेते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जन्म से अंधा हो, वो दूसरे जन्मांध से डिस्कशन करके ही देखने की दावा करता है। अहम तो व्यक्ततामस्य च वचनम ब्रवीमिते नहि माम केवलम रोषात् त्वं विगर्हितुमर्हसि तदेतत् कारणं पश्य यदर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम्। यहाँ तक तो श्री राम एक तरह के बैकग्राउंड डेवलप कर रहे थे, जो क्राइम वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे। देखो, मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं आपकी क्या गलतियां हैं। आप तो केवल गुस्से के कारण मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हो और मुझे ब्लेम कर रहे हो। अब सुनो, तुम्हारी क्या गलतियां हैं जिसके कारण मैंने तुम्हें मारा। पहली चीज, भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम् अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रुमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्म। हे वाली, तुम अपनी छोटे भाई की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, सारे धर्म को तार तार करके। ये सुग्रीव महात्मा तुम्हारा छोटा भाई है, और अभी आपने सुना हमारे धर्म शास्त्र में छोटा भाई बेटा बराबर होते हैं। छोटे भाई की पत्नी तुम्हारी स्नुषा होती है, स्नुषा बहू होती है। तुम अपनी बहू, जिसका नाम रूमा है, ध्यान रखिए, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा और वाली के पत्नी का नाम तारा, दोनों ही बड़े प्यारे नाम है ना। तो तुम्हारे छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा के साथ तुम अपनी काम वासना के कारण, जो कि तुम्हारा स्नुषा है, तुम्हारे बहू है, डॉटर इन लॉ है, उसके साथ तुम खराब संबंध रखते हो। तद व्यतीतस्य धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृ भार्या विमर्शेस्मिन् दंडोयम प्रतिपादित। क्योंकि तुमने वो जो मोरालिटी की जो लिमिटेड लिमिट है उसको तुमने क्रॉस किया, धर्म को तार तार किया,
अपनी छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती हड़प के उसके साथ संबंध बनाते हो, इसीलिए तुम्हें ये दंड दिया गया। नहीं धर्म विरुद्धस्य लोकवृत्तादपेयुषः दंडात् अन्यत्र पश्यामि निग्रहम हरियूथप। हरि वानर को कहते हैं, वानरों के झुंड का स्वामी अर्थात वानरों के राजा वाली, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं। संसार में जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उससे अपोजिट व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को पनिशमेंट के बिना और कैसे कंट्रोल किया जा सकता मुझे समझ में नहीं आता। अर्थात नीड्स सेवियर पनिशमेंट, जो भी क्राइम करे उसको सजा देना जरूरी है। नहीं ते मर्शये पापम क्षत्रियोहम कुलोद्भव। मैं तुम्हारे पाप को कैसे माफ कर दूं, मैं खुद क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूं और इन लोगों को तो माफ करना बिल्कुल मना है। औरसिम भगिनीम वापि भार्यम वाप्यनुजस्य यः प्रचरेत नरः कामात् तस्य दंडो वध स्मृतः। जो व्यक्ति अपने ही बेटी, भगिनी, अपने ही बहन, भार्या, अनुजस्य और अपने छोटे भाई के पत्नी के साथ जो कामाचार के कारण अगर वो खराब संबंध रखता है, दंडो वध स्मृत, वध ही उसका दंड है। वध समझते हैं, उसको मारना, हत्या करना, कर्पोरल पनिशमेंट ही स्मृत। ये स्मृत शब्द इंटरेस्टिंग है, ये स्मृति शास्त्रों का नियम है। और स्मृति शास्त्र क्या है, जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं द टेक्स्ट ऑफ लॉज, है ना, लॉ के बुक्स जिसको कहते हैं, उसको हमारे यहाँ स्मृति शास्त्र या धर्मशास्त्र कहा जाता है। भरतस्तु महीपालो वयम त्वादेशवर्तिनः। भरत तो राजा है और हम उसके आदेश को तामील करने वाले, उसके आदेश को इम्प्लीमेंट करने वाले। त्वं तो धर्मादति क्रांत कथम शक्यम उपेक्षितुम। और धर्म के रास्ते से हट गए हो तुम, तो फिर कैसे हम उसको इग्नोर कर दें बिना पनिश किए। गुरुर धर्म व्यतिक्रांतम प्राज्ञो धर्मेण पालयन भरत कामवृत्तानां निग्रहे पर्यवस्थित। वयं तु भरतादेश विधिं कृत्वा हरीश्वर तद्विधान भिन्न मर्यादान नियंतुम पर्यवस्थिता। भरत बहुत रेस्पेक्टेबल राजा है जिसका काम है धर्म से राज्य को परिपालन करना। भरत के आदेश से जो दूर दूर तक रहने वाले, भरत हर जगह नहीं पहुंच सकते, जंगलों में, पहाड़ों में, तुम्हारे जैसे किष्किंधा में नहीं पहुंच सकते। इसीलिए भरत के आदेश को पालन करने वाले लोगों का काम है कि वो आप जैसे धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाले को सजा दे। और मैं, हे वाली, भरत के उस आदेश विधि के अनुसार ही, जो एक राजा के लिए करना चाहिए उसके अनुसार ही, तुम्हारे जैसे धर्मद्रोही व्यक्तियों को सजा देने के लिए ही तत्पर हैं। ये हुआ पहला कारण। राम 3 कारण बता रहे हैं मैंने तुम्हें क्यों मारा। पहला, तुमने जो पाप किया है, अपनी छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती लेके खराब संबंध रखना, ये मृत्यु दंड के अधिकारी, पहला। दूसरा, तीसरा हम देखेंगे। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा दार राज्य निमित्तं च निःश्रेयसी रतः समे प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानर सन्निधौ प्रतिज्ञा च कथम शक्या मद विधेनानवेक्षितुम। हे वाली, सुग्रीव के साथ मैंने और लक्ष्मण ने सख्य किया था, फ्रेंडशिप की थी। वो फ्रेंडशिप एक कंडीशन बेस्ड था। क्या था वो कंडीशन? दार राज्य निमित्तम च, पत्नी और राज्य। मेरी पत्नी छीन गई थी, सुग्रीव को मुझे हेल्प करना था, और सुग्रीव की पत्नी और राज्य छीन गए थे और मुझे उसको हेल्प करना था। और मैंने उनको ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी पत्नी और राज्य को वापस दिलाऊंगा, आप मेरी पत्नी को वापस दिलाने में सहयोग करेंगे। ये जो हमारी फ्रेंडशिप थी वो एक कंडीशन पर बेस्ड था, प्रतिज्ञा। और मैंने ये प्रॉमिस किया था
अब मैं कैसे तुम्हारे जैसे पापी के कारण मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ देता। तदेवि ही कारण सर्वै महत भीर धर्म संहितै शासनम तपयद युक्तम तद भवान अनुमन्यताम। इसीलिए यही सब कारणों को समझकर ही मैंने तुम्हें मारने के लिए, सजा देने के लिए निश्चय किया। अब आप खुद ही समझो, और मुझे लगता है धर्म का सही सही सोच समझ करके आप इसमें एग्री करोगे, मेरे साथ आप सम्मति करोगे। सर्वथा धर्म इत्येव द्रष्टव्य तव निग्रह वयस्योपकर्तव्यम धर्ममेवानुपश्यतः। तो इस एक श्लोक में दोनों चीजों को इकट्ठा करके कहते हैं, हे बाली, आपको जो मैंने मारा उसको उस दृष्टि से देखना चाहिए कि धर्म हमेशा प्रिवेल्ड होना चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे जैसे अधर्मिक को निग्रह या पनिष्ट करना, और दूसरा वयस्यस्य उपकर्तव्यम, अपनी दोस्त को हेल्प करना धर्म के दृष्टि से। ये दोनों मैंने कर्म निभाया है। मैं एक राजा के जो भी रिप्रेजेंटेटिव के नाते धर्मद्रोही को सजा देना, और मेरे दोस्त के प्रति जो मेरी कमिटमेंट है उसको फुलफिल किया करने के कारण मैंने ये किया। शक्यम त्वयापि तत्कार्यम धर्ममेवानुपश्यता श्रूयते मनुना गीतौ श्लोको चारित्रवत्सलौ गृहीतौ धर्म कुशले तत्तथा चरितम हरे। और मुझे लगता है धर्म को ठीक ठीक समझकर आप भी यही करते। अगर वाली आप मेरे जगह होते, आप अगर किसी से दोस्ती करते, कमिट करते, यही कमिटमेंट करते, और आप भी भरत के भाई होते, तो आप भी यही करते जो मैंने आपके साथ किया। और ऐसा मनु मनु समझ में आ रहा है? मनुस्मृति, मनुस्मृति में महाराज मनु ने भी राजाओं के चरित्र के बारे में, धर्म के बारे में यही बताया है। क्या बताया? दो श्लोक वो मनुस्मृति का कोट कर रहे हैं। ये जो श्लोक है वो एक्यूरेटली मनुस्मृति में नहीं है, पर इससे मिलता जुलता थोड़ा बहुत शब्द चेंज है, मनुस्मृति में मिलता है। राजभीर धृत दंडास्तु कृत्वा पापानि मानवा निर्मला स्वर्गमायांति संत सुकृतिनो यथा। अगर राजा पापियों को दंड देता है तो वो उसी तरह स्वर्ग को प्राप्त करता है जैसे अच्छे कर्म करने वाले या साधु लोगों को स्वर्ग मिलता है। और अगर राजा दंड नहीं देता तो क्या होता है? मनु लिखते हैं, शासनाद वापि वा मोक्षात् वास्ते नस्ते यात् विमोच्यते राजत्व शासनान पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम। अगर शासन सजा नहीं देता है, इवन वो चोर की चोरी छूट जाए, पर चोर को सजा न देने का पाप, चोर के द्वारा की गई चोरी का पाप राजा को ही भोगना पड़ता है। कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करता है, राजा उस क्राइम के कारण उसको सजा नहीं देता, अगर आगे जाकर क्रिमिनल किसी भी कारण से क्राइम छोड़ भी दे, किसी के कहने पर छोड़ दे, पर राजा ने अगर उसको क्राइम के कारण सजा नहीं दी, तो वो क्रिमिनल के द्वारा किया गया सारे क्राइम्स के पाप राजा को ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि राजा का कर्तव्य है समाज में, सोसाइटी में पीस और ट्रैंक्विलिटी बनाए रखना, अच्छे लोगों का केयर करना। जब आप क्रिमिनल को पनिश नहीं करते हो, इसका मतलब आप लाखों करोड़ों लोगों को गलत चीजों के द्वारा पीड़ित होने के लिए, सप्रेष्ट होने के लिए छोड़ देते हो। और वो चोर डाकू अच्छा आगे जाकर अच्छा बने, बुरा बने, पर आपने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई, प्रजाओं की रक्षा नहीं की, क्रिमिनल के क्राइम को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, सो दैट्स हाउ क्रिमिनल के जो क्राइम है वो आपको, राजा को ही वो पाप मिलेगा। ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। आर्येण मम मान्धात्रा व्यसनम घोरमीप्सितम श्रमणेन कृते पापे यथा पापम कृतम त्वया। देखिए राम ये जो मनुस्मृति के दो श्लोक कोट कर रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अगर मैं आपको सजा नहीं देता
तो ये पाप मेरे राजा भरत को लगता, और भरत के सबॉर्डिनेट होने के कारण मुझे ये करना था। और ये तो हुआ शास्त्र की कोर्ट किया, लॉ को कोर्ट किया। और आपको पता है कोर्ट में दो चीजें चलती है, एक तो जो लॉ में लिखा हुआ है, लॉ को इंटरप्रिटेशन, दूसरा होता है जो प्रेसिडेंट्स हैं, पहले से कोई कोई दूसरे जज ने, किसी दूसरे कोर्ट ने, या किसी दूसरे देश के कोर्ट में कोई इससे रिलेटेड कोई जजमेंट दिया हो, वो भी, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो राम मनुस्मृति के कोर्ट किया, मानो एक तरह के लॉ को कोर्ट किया। दूसरा एक वो प्रेसिडेंट्स को भी एग्जाम्पल के रूप में रख रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट्स है हमारे ही खानदान में आर्य मानधाता नामक राजा, जिन्होंने एक श्रमण, एक उस समय के एक साधु ने तुम्हारे जैसा ही एक पाप किया था, और उस पाप के कारण उन्होंने भी उसको इसी तरह का सजा दिया था। जो गलत काम तुमने किया, अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाया, वही हमारे बहुत जनरेशन, मानधाता तो बहुत पुराने में आते हैं, पता नहीं 10-20 पीढ़ियों के पहले के। तो मानधाता राजा के सामने भी ऐसे ही एक सिचुएशन था, जहां एक श्रमण ने, एक साधु ने इसी तरह का कर्म किया था, और मानधाता ने भी उसको भी मृत्यु दंड ही दिया था। तो ये दोनों, जो प्रेसिडेंट्स है और जो लॉ है, तो दोनों मैंने आपके सामने रखा। अन्यैरपि कृतं पापं प्रमत्तैरिव सुधाधिपैः प्रायश्चितं न कुर्वन्ति तेन तत्साम्यते रजः तदलं परितापेन धर्मतः परिकल्पितः वधो वानर शार्दूल न वयं स्ववशे स्थिता। दूसरों के द्वारा किया जाने वाले काम को राजा यदि वाचफुल ना हो उसके बारे में, और राजा यदि सीनर्स को, पापियों को सजा ना दे, विजिलेंट ना हो, तो वो जो नेग्लिजेंस कहलाएगा वो राजा का ही पाप कहलाएगा। इसीलिए हे वाली, वानरों के राजा, आपके जो मैंने वध किया वो स्ववशे नवयम स्थिता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से, अपनी फ्री विल के साथ नहीं किया। मेरी जो ड्यूटीज थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी दोस्त को जो कमिट किया था, और दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एक राजा होने के नाते या राजा का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, वो मुझे निभाना पड़ा। सो इसीलिए ये मैंने किया। और तीसरा कारण, जो थर्ड का जो मैंने आपको बताया था, शृणु चाप्यपरम भूयः कारणम हरिपुंगव यत् श्रुत्वा हेतुम मद्वीर न मन्युम कर्तुम अर्हसि। हे वानरों में श्रेष्ठ वाली, प्रधावितान व वित्रस्तान विश्रब्धांश्चापि तिष्ठितान प्रमत्तान प्रमत्तान व न रामान सार्थिनो भृशम विद्यन्ते विमुखांचापि न च दोषोत्र विद्यते। लोग शिकार करने के लिए जाते हैं, जो जानवर होते हैं उनको मारने के लिए, कभी छुप के मारते हैं, कभी जानवर भाग जाते हैं, कहीं डरे हुए होते हैं, कहीं सावधान होते हैं, उसके बावजूद भी शिकारी ढूंढता है, जिस भी हालत में, कहीं छुप के मारता है, कहीं सामने मारता है, कहीं घबराए हुए को मारता है, वो मारता है। शिकार करने वाला और मांस की इच्छा रखने वाला, जिसको मांस चाहिए, वो मारते हैं। और क्षत्रियों का शिकार करना वैध है, लीगली वैलिड है। और तुम भी वन जंगल में रहने वाले हो, जंगली हो, इसीलिए तुम्हें शिकार करने के लिए मुझे कोई रूल या रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए लीगली में बाइंड नहीं। यान्ते राजर्षयश्चात्र मृगयाम धर्म कोवित। राजा तो जाते ही है शिकार करने, पर बहुत सारे राजर्षि अर्थात राजा भी हैं, पर जिनको थोड़ी बहुत मतलब स्पिरिचुअल भी लीनिंग है, वो भी शिकार करने जाते हैं। शिकार करना राजा के लिए एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ माना गया है। और जो शिकार करने जाते हैं वो लड़ाई के तरह सामने से नहीं लड़ते हैं हमेशा। तस्मात् तुम निहतो युद्धे मया बाणे न वानर अयुध्यन प्रति युद्धन वा यस्मात् शाखा मृगो यसी। क्योंकि तुम वानर हो इसलिए मैंने तुम्हें मारा। मैं लड़ाई करके सामने मारूं या पीछे से मारूं, वो लीगली उसके लिए, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि तुम जंगली हो, तुम वानर हो, तो तुम्हें मैं कैसे भी मार सकता हूं। दुर्लभस्य च धर्मस्य
जीवितस्य शुभस्य च राजानो वानर श्रेष्ठ प्रदातारो न संशय। जीवन मतलब लाइफ, धर्म एंड शुभ, अच्छा बुरा, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। हम कैसे मरेंगे, हमें कोई अच्छा या बुरा फल मिलेगा, हमारा धर्म या अधर्म होगा, कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होता है। हे वानर श्रेष्ठ, आपको ये समझ के होना चाहिए। तान्न हिंस्यान् न चाक्रोशेन न क्षिपेन न प्रियम वदेत देवा मानुष रूपेण चरन्ति ते महीतले। और जो राजा लोग होते, उनको कभी मारना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, राजाओं को कोई मार नहीं सकता, राजाओं को कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, राजाओं के ऊपर कोई चिल्ला नहीं सकता, राजाओं को कोई गाली नहीं दे सकता, क्योंकि राजा मनुष्य के रूप में देवता होते हैं। ये श्लोक तो आप रामायण में 50 बार पढ़े, यहाँ तो राम के मुंह से सुना, और पहले भी वशिष्ठ, अलग अलग विश्वामित्र और बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना है। मतलब उस समय की जो एक, उस समय की, आज भी है, जहां भी राजा लोग, आज भी रॉयल फैमिली हैं या जो डिक्टेटरशिप है वो वही है। आप राजाओं को इस तरह के बिहेव आप नहीं कर सकते हो। तो वो राजतंत्र का ये एक चीज है, राजा देवता ही होता है। एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो वृषं न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगत निश्चयः। प्रत्युवाच ततो रामं प्राञ्जलिरिव नरेश्वरः यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तदेवं नात्र संशयः। राम की बातें सुन करके वाली, जो कि दर्द से पीड़ित था, उसने राम में अब कोई दोष नहीं देखा। मतलब जो उसने राम को ब्लेम किया था, अब वो सब चीजें उसको लगा कि ये मेरे तरफ से गलत थी। राम के एक्सप्लेनेशन के बाद राम को दोष मुक्त समझा। तब उसने राम को हाथ जोड़ करके बोला, यत्त्वमात्थ नर श्रेष्ठ तदेवं नात्र संशय। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ राम, आपने जो कहा वही ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रतिवक्तुम प्रकृष्टे ही नापकृष्टश्च शक्नुयात् यत् युक्तम मया पूर्वम प्रमादाद् वाक्यम अप्रियम तत्रापि खलु मे दोषम कर्तुम नार्हसि राघव। मैंने जो कुछ आपको बोला वो घायल होने के कारण, दर्द के कारण, मेरा मेरा मेरी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं बहुत सारा दोष आप पर लगाया। मेरे दोष को भी आप माफ कर लीजिएगा, अर्थात जो कुछ मैंने कहा उसको आप अन्यथा ना लें, सीरियसली ना लें। तदयुक्तम हो गया। त्वं हि दृष्टार्थ तत्वज्ञः प्रजानां च हिते रतः कार्य कारण सिद्धौ च प्रसन्ना बुद्धिरव्ययात्। आप धर्म अर्थ को ठीक ठीक समझने वाले हैं, लोगों के कल्याण में हमेशा लगे रहने वाले हैं, और आपकी बुद्धि हमेशा कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट की जो जो रिलेशनशिप है उसको ठीक ठीक समझने वाली है। मामप्यधिगत धर्माणं व्यतिक्रांत पुरस्कृतम धर्म संहितया वाचा धर्मज्ञ परिपालय। आप धर्म को समझने वाले धर्मज्ञ हैं महाराज। हे राम, मैं जो कि अधर्म के रास्ते पर चला गया था, धर्म के रास्ते से भटक गया था, आप अपनी धर्मयुक्त वाणी से आपने मुझे बताया। अब मेरे दोष को मत लीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। न त्वात्मानमहं शोचे न ताराम न च बांधवान यथा पुत्रम गुण ज्येष्ठ मंगदम कनकांगदम। अब मेरी रक्षा करने का क्या भाव है, मैं तो मरने वाला हूं, आपके बाण ने मुझे घायल कर रखा है। मैं फिलहाल ना अपने बारे में सोच रहा हूं, ना मैं अपनी पत्नी तारा के बारे में सोच रहा हूं, दुखी हूं, ना मैं अपने बंधु रिश्तेदारों के बारे में दुखी हूं। मैं सिर्फ परेशान हूं एक ही चीज से, मेरा एक ही बेटा है, गुणज्येष्ठ, और बहुत ही होनहार है, बहुत ही गुणवान है,
उसका नाम है अंगद। वो सोने जैसा चमकता हुआ शरीर है। मुझे बस चिंता है तो उसी की चिंता है मेरे मरने के बाद। सममा दर्शना दीनो बाल्यात् प्रभृति लालितः तटा कैव पीतांबु रूपशोषम गमिष्यति। मेरे दर्शन के बिना अर्थात मेरे बिना वो दीन बेचारा हो जाएगा। बचपन से ही मेरे द्वारा लाड़ प्यार से बड़ा हुआ है, अब मेरे बिना वो वैसा ही होगा जैसे किसी तालाब का पानी को सूरज ने सोख लिया हो, अर्थात सूखे पानी वाले तालाब की तरह हो जाएगा और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अभी उसकी जो विजडम है, मेधा है, वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए हैं। एक पुत्रश्च, अकेला ही बेटा है, मैं प्रिय और मेरा प्यारा है। तारे यो राम भवता, वो तारा का बेटा है। हे राम, आपके द्वारा वो मेरा महाबली बेटा अंगद वो रक्षा करने लायक है, अर्थात आप उसका जरूर ख्याल रखिएगा। सुग्रीवे चांगदे चैव विधत्स्वमतिमुत्तमां त्वं हि शास्ता च गोप्ता च कार्य विधौ स्थितः। आप जिस तरह सुग्रीव के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, इसी तरह मेरे बेटे अंगद के प्रति भी अच्छा भाव रखिए। आप इन दोनों का अच्छे कार्य में या बुरे कार्य में जो करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों परिस्थिति में आप इन दोनों का शास्ता बनिए, अर्थात डिसिप्लिनर बनिए, अर्थात उनको पनिशमेंट दीजिए, गोप्ता च, और उनको उनका प्रोटेक्टर भी बनिए। जो माँ बाप का काम होता है कि बच्चे गलत काम करे तो उनको पनिश करो और हमेशा उनका प्रोटेक्ट करो। आप इसी तरह सुग्रीव और अंगद इन दोनों का शास्ता भी बनिए, पनिश करने वाला भी बनिए और गुप्ता रक्षा करने वाला भी बनिए। याते नरपते वृत्तेर भरते लक्ष्मणे चया सुग्रीवे चांगदे राजन तां त्वामाधातु मिहासी। हे राम, आपकी भावना लक्ष्मण और भरत के प्रति जैसी है, बस वही भावना आप सुग्रीव के प्रति और अंगद के प्रति भी रख सकते हैं। मद्दोष कृत दोषाम ताम यथा ताराम तपस्विनी सुग्रीवो नावमन्येत तथा अवस्था तुम अर्हसि। हे राम, मेरे किए हुए पापों की सजा मेरी पत्नी तारा को ना मिले। वो तपस्विनी है, वो बहुत ही धार्मिक है। सुग्रीव उसकी अवमानना, उसका तिरस्कार, उसका अपमान न करे, ऐसा आप श्योर करिएगा। त्वया ह्यनुगृहीतेन राज्यं शक्यमुपासितुं त्वद्वशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना शक्यं दिवं चार्जयितुं वसुधां चापि शासितुं। आपकी अनुग्रह से सुग्रीव राज्य करने लायक बनेगा और वो आपके वश में ही रहे, सबोर्डिनेट होकर रहे, आपकी मन के हिसाब से काम करे। त्वत्तोहम वधमाकांक्षन् वार्यमाणो पितारया सुग्रीवेण सह भ्रात्रा द्वंद्व युद्धमुपागत इत्युक्त्वा सन्नतो रामं विरराम हरीश्वर। मुझे तो तारा मना कर रही थी, मत जाओ मत जाओ, पर मुझे शायद आपके वहां मरना था आपके हाथ से, तो आपके हाथ से मारा जाऊं यही भाव लेकर ही शायद मैं आया, नहीं तो तारा के मना करने पर मैं क्यों आता। सुग्रीव के साथ द्वंद्व युद्ध किया। ऐसा कह करके हरीश्वर, हरि कहते हैं बंदर, वानर, वानरों का राजा वाली चुप हो गया। तब सतमाश्वासयद रामो वालिनं व्यक्त दर्शनम साम संपन्नया वाचा धर्म तत्वार्थयुक्तया न संतापस्त्वया कार्य एतदर्थं प्लवंगम न वयं भवता चिंत्या नाप्यात्मा हरिसत्तम वयं भवत विशेषेण धर्मतः कृत निश्चया। वाली के ऐसा कहने पर राम बहुत ही शांत भाव से, धर्मयुक्त वाणी से
वाली को आश्वासन देते हुए, उनके मन में शांति लाते हुए बोला, आपको संताप करने की, दुखी होने की, वरी होने की जरूरत नहीं है। आपको ना हमारे बारे में सोचने की जरूरत है, ना अपने बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूं, हम जो कुछ भी करते हैं, हम धर्म के हिसाब से, धर्म को सोच समझ कर ही करते हैं। इसीलिए आप चिंता मत करिए कि आपके पीछे हम किसी के साथ कोई अन्याय करेंगे। दंड्ये यह पातये दंडम, दंड्यो यश्चापि दंड्यते, कार्य कारण सिद्धार्था उभौ तौ नावसीदत। जो दंड्य है, दंड के योग्य है, पर्सन हु डिजर्व टू बी पनिश्ड, जब दंड के पात्र को दंड मिले, दंड मतलब पनिशमेंट, और जो दंड देने वाला है, ये दोनों को दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों? कार्य कारण सिद्धार्थ, दोनों ही कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को फुलफिल करते हैं। क्या भाव है, इसको समझिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जो गलत काम करने वाला है, मतलब पनिशेबल है, उसको अगर दंड मिल रहा है, कोई सजा मिल रहा है, उसको भी ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको दंड मिलने के कारण उसका पाप खत्म हो गया, आगे का लाइफ उसका आसान होगा, क्योंकि जो किया उसका फल यही मिल गया। नेचर ने नहीं दिया, राजा ने दिया, दूसरों ने दिया, बट कार्य कारण संबंध, कर्म सिद्धांत में तो यही काम करता है ना, कार्य और कारण, कॉज एंड इफेक्ट। आपने जो किया उसके बदले आपको जबरदस्ती आपको किसी ने सजा दे दी, तो उसका फल मिल गया। तो आपको मरने के बाद जो स्वर्ग की चिंता, सुख की चिंता, नरक की चिंता, वो अब नहीं है, क्योंकि आप दंडे थे, आपको दंड मिला। और दंड देने वाले को, क्योंकि जो राजा है या जज है या पुलिस ऑफिसर है, वही दंड देने वाला होता है ना, दंडी, वही पनिशमेंट देने वाला। जब उसने क्रिमिनल को या पनिशेबल व्यक्ति को दंड देता है, तो वो अपनी ड्यूटी निभाया। तो ड्यूटी निभाने के कारण धर्म किया, उसको भी पाप नहीं लगेगा। अगर वो दंड नहीं देता तो उसको पाप लगता। तो जिसको सजा मिली और जिसने सजा दिया, दोनों ही धर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक का पाप कम हो रहा है, दूसरे का पाप नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको मेरे बारे में या अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हुई? कार्य कारण सिद्धि के हिसाब से कैसे दंड और दंडी दोनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तद्भवान दंड संयोगा तस्माद् विगत कल्मषः गतस्त्वं प्रकृतिम धर्म्यम धर्म दृष्टे न वर्तमना। अगला श्लोक यही बता रहा है। तो आप वाली दंड के पाने के कारण से, पनिशमेंट पाने के कारण से आप विगत कल्मष हो गए। कल्मष कहते हैं पाप, विगत कहते हैं नष्ट हो गया। आपके जो पाप था उसका फल मिल जाने से फिर आप, वो पाप आपके पास नहीं रहा। आप वापस अपने धार्मिक चरित्र या धार्मिक कैरेक्टर के प्रति वापस चले गए, क्योंकि आप जिंदगी भर पाप नहीं किए हो। त्यज शोकम च मोहम च भयम च हृदये स्थितम त्वया विधानम हर्यगृह न शक्यम अतिवर्तितुम। हे वानरों, वानरों में श्रेष्ठ, शोक त्याग दीजिए, मोह डिल्यूजन को भी छोड़ दीजिए, भय डर को भी छोड़ दीजिए। जो आपके द्वारा हो गया हो गया, अब उसको कोई चेंज तो कर ही नहीं सकता। यथा त्वयि अंगदो नित्यम वर्तते वानरेश्वर तथा वर्तेत सुग्रीवे मयि चापि न संशय। और आप ये चिंता मत करिए, अंगद आपके लिए जैसा था, अंगद सुग्रीव के लिए भी वैसा ही रहेगा, मेरे लिए भी वैसा ही रहेगा। अंगद आपके लिए कैसा था? बहुत ही प्यारा, नाजुक से पला बढ़ा बेटा था। सुग्रीव भी उसी को उसी नजरिया से ही देखेगा, और मैं भी अंगद को उतना ही प्यार दूंगा
जितना आप देते थे, तो उस बारे में तो आप संशय या डाउट मत करिए। सतस्य वाक्यम मधुरम महात्मना समाहितम धर्म पथानुवर्तिनः निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो वचस्सु युक्तम निजगाद वानर। और वो महात्मा राम जो धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, लड़ाई के मैदान में शत्रुओं को कुचलने वाले हैं, ऐसे राम की मीठी मीठी वाणी को सुन करके वानर प्रसन्न होकर के बोला, शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रदूषितस्त्वं यद जानता प्रभु। हे प्रभु, प्रभु मला राजा, घायल होने पर जो मैं बेहोशी के हालत में था, उस बेहोशी के कारण मैंने आपको प्रदूषित किया, आपको दोषारोप किया, आपको मैंने ब्लेम किया। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, क्षमा में और मुझे माफ करिए। हे नरेश्वर, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, भीम विक्रम, बहुत बड़े बलशाली, महेंद्रोपमा, इंद्र जैसा चमकते हुए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ आपके बारे में बोला, वो मैं घायल होने के कारण मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बोल गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।